नमस्कार, मैं मौर्य एएमआई स्टूडेंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, द बेसिक बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं। एक सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम एंड कंडेंसर सी फैराड, जो यूनिट होती है इसकी सी की, कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E volts, and if Q by C the voltage of condenser at any time t. ठीक है, after closing the circuit so that the voltage at T is here, and second question is also the charge Q on the plate of condenser capacity C charged through the resistance R by steady voltage P. Satisfy the differential equation, ये दिया है, satisfy the differential equation. So that this and find current flowing into plate. ये दो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। यदि आपके पास सिलेबस में आपके एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। जो रूल्स हमने समझे हैं उन्हीं रूल्स को समझना है। सभी किस पर डिपेंड करते हैं? किरचॉफ लॉ के। उससे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे, ये देखिए सब्सक्राइब बटन है, इस पे क्लिक करिएगा और ये ऑल वेल नोटिफिकेशन बटन है, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा, जिससे कि मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको समझना है क्या है कि सर्किट कंसिस्ट रेजिस्टेंस आर है। तो रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। अब हम इसका छोटा सा फिगर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। आर जो है रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से बनता है, आपका रेजिस्टेंस बन गया। एंड कंडेंसर सी, तो कंडेंसर सी मतलब कैपेसिटर, जिस तरह से ये इंक्लूडेड है इस तरह का से बनता है, दोनों इक्वल्स होंगे। कनेक्टेड टू द कांस्टेंट ईएमएफ, कनेक्टेड है कांस्टेंट ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, दैट इज हियर। इस पार्ट इस तरह से बन जाएगा आपका, इधर प्लस इधर माइनस, एंड मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस आर है और ये आपका सी है। ओके, इज क्लियर। और ई दिया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इज द बेसिक फंडामेंटल जो है आपका, इस ई दिया हुआ है, तो ई को आपको ध्यान रखना है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका ई दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन हो गए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पे बनाना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको फोकस करना है। तो सबसे पहले आप किरचॉफ लॉ क्या जानते हैं? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ, जो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ जो है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आइए देख, तो आई के बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से हमको आई के बारे में लिखना है, तो इसके बारे में हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट आई बी द फ्लोइंग करंट, ठीक है, फ्लोइंग करंट इन द सर्किट, containing R and C, और ये क्लोज होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जानते हैं कि बाय किरचॉफ लॉ क्या होता है स्टूडेंट्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो देखिए सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर, मतलब यहां पर वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सी इज इक्वल टू ईएमएफ।
तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ आर क्या होता है, आर आई होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द आर आई। प्लस वोल्टेज ड्रॉप ऑफ सी क्या होता है, दिस इज क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ई है, ठीक है, इज अ वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल्स। और हम जानते हैं I इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो I के रिप्लेस पर हम क्या रखेंगे, डी क्यू, तो आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई हो जाएगा। चूंकि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देना है तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए, डी क्यू अपॉन डी टी, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन आर सी इंटू क्यू इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब ये क्या आपका है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन which is linear differential equation in term in Q कह सकते हो, ठीक है। अब आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो देखिए बेसिक रूल्स को समझते रहिए, आपके dy बाई डी एक्स प्लस dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू अगर होता है तो इस जनरल इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करते हैं तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर पी डी एक्स होता है, ठीक है। तो ये तो इस रफ वाला कार्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो Q है तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हमको फाइंड करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ, e के पावर इंटीग्रेशन, Q का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट लिया था क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन था, यहाँ पे Q के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर सी और t dt, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, e के पावर t अपॉन आर सी हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ठीक, ये निकल गया। अब यहां पर हम जनरल सॉल्यूशंस क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है जो जनरल सॉल्यूशन की बात होती है तो y इंटू होता है आई एफ, राइट हैंड साइड पोर्शन q इंटू आई एफ और डी एक्स एन प्लस सी, ये जो ऐड करते हैं इस पार्ट में, तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है e अपॉन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी एन प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर लेंगे k। अब वैल्यू को पुट कर दे q इंटू ई के पावर t अपॉन आर सी इज इक्वल टू ई अपॉन आर तो कांस्टेंट है, आउटसाइड कर लीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन ई अपॉन आर सी डी टी एन प्लस, बस अब इसी को सिंप्लीफाई आपको करना है और आपका रिजल्ट जो है ना फाइंड आउट होगा बेटा। तो बहुत आसानी से चीज़ों को समझना पड़ता है, हर एक क्वेश्चंस को अप्लाई बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस एंड इवैल्यूएशन। देखिए दिस इज क्यू इंटू ई के पावर टी अपॉन आर सी, ई अपॉन आर इंटू ई के पावर टी अपॉन आर सी हो जाएगा और डिवाइडेड में इंटीग्रेशन है तो 1 अपॉन आर सी और प्लस, तो सिंप्लीफिकेशन करिए, इज द बेसिक फंडामेंटल जो रिजल्ट्स है आपका, जिसे हम बात कर सकते हैं क्यू ई के पावर टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू, देखिए ई अपॉन आर इंटू आर सी ई के पावर टी अपॉन आर सी एन प्लस, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे आप, देखिए यहां से आर आर कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा ई सी और e के पावर t अपॉन आर सी पावर टी कैंसिल हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा k अपॉन e के पावर t अपॉन आर सी, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक जैसे फाइंड आउट हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 बना था, इक्वेशन नंबर इसको हम 4 कर लेंगे। अब इस k की वैल्यू को फाइंड करना है, इज इंपॉर्टेंट, q इक्वल टू ई सी यहां से डिवाइड कर लिया, सिंपल। तो देखिए अब ये जो बेसिक हुआ यहां पर, तो आपको सिंपली यहां पे क्या करना है, जैसे q की वैल्यू फाइंड करनी है q,
तो जैसे डिवाइड आप करोगे तो ई पावर टी अपन आर सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, तो सिंपल आपके पास यहाँ से बचेगा ई सी, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा के अपॉन ई के पावर टी अपॉन आर सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर। देखिए एट इनिशियल, ठीक है, एट इनिशियल जो होगा, अगर t 0 है तो q भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। एट इनिशियल अगर t 0 है तो q भी हमारा क्या, 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए सिंपल, q इक्वल टू यहाँ पे 0 इक्वल टू ई सी, ठीक, प्लस अब देखिए k अपॉन ई के पावर ऑफ 0, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई सी आ जाएगा, माइनस ई सी। ये क्लियर हुआ। तो पुट द वैल्यू ऑफ k इन 4 फ्रॉम 4, देखिए q इज इक्वल टू ई सी माइनस ई सी, और इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर्स में लेके चले जाएंगे तो ई पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक। ई सी कॉमन है तो यहां से ई सी को कॉमन कर लीजिए, दैट इज 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। और Q बाई सी इज इक्वल टू ई, और 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन सी, ठीक है। यही चीज आपको दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये आपको वोल्टेज है, यही Q बाई सी जो है ना, ये आपका वोल्टेज है V, तो Q इक्वल टू वी सी, तो यही वोल्टेज आपको फाइंड करना था। ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन में पार्ट है आपका, क्या है यहाँ पे लिखा है, वोल्टेज कंडेंसर एट टाइम t आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट, सो द वोल्टेज एट टाइम t इज इक्वल टू दिस, मतलब Q बाई सी इज इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना था, यही पार्ट आपका प्रूफ हो गया, वोल्टेज, ठीक है। Q बाई सी क्या है आपका, वोल्टेज एट टाइम t, वोल्टेज एट टाइम t, ठीक है, वोल्टेज एट टाइम t इज इक्वल टू हो गया आपका E 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन सी, दैट इज द प्रूफ। दूसरा चीज, अगर आपको I फाइंड करना है तो I कैसे फाइंड कर सकते हो आप, I आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपली I के बारे में अगर हमें बात करनी है तो I हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी। I इज इक्वल टू, अगर आपको करंट फाइंड करना है तो ये क्या होता है आपका, डी क्यू अपॉन, क्यू अगर आपको फाइंड आउट हो, पता हो, तो आगे का आप वर्क अपनी आसानी से कर सकते हो। क्यू ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास है, यहाँ से आप लिख सकते हो डी अपॉन डी टी एंड ई सी ब्रैकेट में 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। तो ई सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो गया, और फिर इस वाले न्यूमरेटर का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन आर सी। अब इसका मल्टीप्ली सिंप्लीफाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई सी 1 अपॉन आर सी, ठीक है, और ई के पावर माइनस टी अपॉन आर सी एट एनी टाइम है। तो यहाँ से अब ई सी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, अगर सी कैंसिल है तो ई अपॉन आर हो गया, ई के पावर माइनस टी अपॉन, सो दैट इज द आई की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो बेसिक फंडामेंटल। तो करंट की बात हो गई, तो ये आपका वर्कआउट होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इज द बेसिक फंडामेंटल, द चार्ज Q ऑन ए प्लेट of a condenser capacity C charged through the resistance R, steady voltage V, satisfy the differential equation, this R and C दिया हुआ है, तो इज अ वेरी बेसिक फंडामेंटल या डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया हुआ है, तो आप इसको फिगर बना सकते हैं। R रेजिस्टेंस है, इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। कैपेसिटर C है, तो ये आपका बन गया इक्वल वाला कंडीशन, इस तरह से। क्योंकि R एंड C होता है तो यहाँ वो वोल्टेज है, तो वोल्टेज का सिंबल इस तरह से बनता है, इस तरह से आप बना सकते हैं उसको, ठीक है।
इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, एंड आई करंट फ्लोइंग हो गया आपका, ये V है, ये आपका R है और ये आपका C है। दैट इज द कंडीशनल वाली कंडीशंस यहाँ पे हमने बना ली। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसी को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है Q इक्वल टू दिस। तो ऊपर जैसे हमने किया तो वही है, सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट सिर्फ चेंजेस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इज द बेसिक फंडामेंटल। आइए इसको अब हम करने का प्रयास करते हैं। सेम क्वेश्चंस है बट थोड़े से स्टेटमेंट वर्कआउट्स चेंजेस हो गए हैं और कुछ भी नहीं। जो ऊपर E था उसके जगह पे V आ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर R, तो R dq अपॉन dt एंड प्लस q बाई c इज इक्वल टू V। R का कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए, पहले 1 कर लीजिए, तो dq अपॉन dt प्लस 1 अपॉन RC इंटू Q इज इक्वल टू V बाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, which is linear differential equation in Q। Q टर्म में linear differential equations है, तो आपको ये जो वर्कआउट्स है प्रूफ करने वाला कंडीशन ध्यान रखना है। तो अब जो वर्कआउट होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर E, इंटीग्रेशन जो Q का कोफिशिएंट है मतलब 1 अपॉन RC इंटू dt, सिंप्लीफाई कर लिए, E के पावर हो जाएगा T अपॉन RC, ये निकल गया। अब जनरल सॉल्यूशंस की बात हम करेंगे, जैसे जनरल सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे हम। देखिए जनरल सॉल्यूशंस पे बात करते हैं तो हो जाएगा Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर E के पावर ऑफ T अपॉन RC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, राइट हैंड साइड पार्ट है आपका V अपॉन R है, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर E के पावर T अपॉन RC एंड dt एंड प्लस K। तो वेरी Q इंटू E के पावर T अपॉन RC इक्वल टू V बाई R कॉन्स्टेंट हो गया। इंटीग्रेट कर दीजिए इस वाले पार्ट को, E पावर T अपॉन RC, तो E के पावर T अपॉन RC हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड में हम करेंगे तो 1 अपॉन RC है, ठीक, और प्लस। अब आते हैं इसके आगे जो बेसिक फंडामेंटल है। देखिए तो Q इंटू E के पावर T अपॉन RC इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, V अपॉन R इंटू RC अपॉन 1 और E के पावर T अपॉन RC प्लस K। तो यहाँ से R कैंसिल, VC हो जाएगा, दिस इज द VC E के पावर T अपॉन RC प्लस K, और हियर इज Q E के पावर T अपॉन RC। तो नाउ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे VC बचेगा प्लस K अपॉन E के पावर T अपॉन RC, ठीक है। दिस इज मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब एट इनिशियल ऑलरेडी कंडीशन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इफ Q इक्वल टू 0 देन T एट T इक्वल टू 0, तो T इक्वल टू 0 है, मतलब जो इनिशियल दिया हुआ है, एट इनिशियल कंडीशंस आपको दी हुई है, एट इनिशियल Q इक्वल टू 0 है, देन T इक्वल टू भी 0, जो इनिशियल टाइम्स है, तो Q यहाँ 0 रख लीजिए, VC प्लस E के पावर ऑफ 0, तो E के पावर ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 की पावर 0, तो इम्प्लाई दैट यहाँ से K निकाल लिया, माइनस VC आ जाएगा। अब पुट कर दीजिए फ्रॉम टू K की वैल्यू को हमको क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, तो दिस इज द Q इज इक्वल टू VC माइनस VC, और इस वाले पोर्शन को न्यूमरेटर में लेके चले जाएंगे तो E पावर माइनस T अपॉन RC हो जाएगा, क्लियर। तो VC इज द कॉमन, तो VC कॉमन कर लिया तो Q इज इक्वल टू जाएगा VC ब्रैकेट में 1 माइनस E के पावर T अपॉन RC। तो दैट इज द चार्ज, ये आपका फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना था, दैट इज द प्रूव्ड हो गया, ठीक है। VC CV जो है आपका। अब जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए दो क्वेश्चंस है, एंड देन फाइंड द करंट फ्लोइंग इनटू प्लेट। इस प्लेट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I की वैल्यू को भी फाइंड करना है। तो अब I इक्वल टू हम जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है dq, तो यहाँ पे Q है तो dq अपॉन dt।
तो VC और यहाँ पे d बाई डी टी एंड इस ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस t अपॉन आर सी। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इज द बेसिक फंडामेंटल, सिंपली VC हो गया, इसका 0 हो गया, माइनस e के पावर माइनस t अपॉन आर सी इंटू माइनस 1 अपॉन आर सी। वह मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, VC माइनस माइनस प्लस, तो VC इंटू 1 अपॉन आर सी इंटू ये वाला माइनस प्लस हो गया e के पावर माइनस t अपॉन, तो व्हाट वी कैंसल i, सी सी कैंसिल हो गया, सो आ गया v अपॉन आर एंड v अपॉन आर और e के पावर माइनस t अपॉन आर सी। ये वैल्यू हो गई करंट I की, तो दैट इज दोनों पार्ट आपके फाइंड आउट हो गए, दैट इज द आंसर। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में, अनदर और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू, बाय, जय हिंद।